दोस्तों आज काफी लंबे इंतजार के बाद फाइनली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आ चुका है और अभी केवल इसका पार्ट 1 ही आया है जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बिना देरी के चलते हैं पार्ट 1 की कहानी की तरफ। पार्ट 1 के अंदर हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ 1983 को विल को कुछ मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। विल उल्टी दुनिया में गया हुआ था और उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर फाइनली विल को पकड़ लेते हैं और विल को पकड़कर वेकना के पास में लाया गया था। और हमें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर वेकना के लिए ही काम करते हैं। वेकना यहाँ विल को कहता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला फील नहीं होने दूंगा। और वो उसके मुंह के अंदर चीजें छोड़ देता है ताकि विल को हमेशा वेकना की याद आती रहे। और अब कहानी प्रेजेंट में वापस आ जाती है। हम माइक के घर को देखते हैं, वहाँ पे नैन्सी भी है, सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और एक बार फिर से हॉकिंस शहर पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। हॉकिंस शहर के अंदर जो दरारें फट गई थी उन दरारों को कंक्रीट से भर दिया गया है और मिलिट्री वहाँ चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। जिस चर्च के चारों तरफ तो गेट ओपन हुआ था जिसके अंदर से वेकना आया, उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहाँ पर भी काफी सारी मिलिट्री मौजूद है। रॉबिन भी अपनी एफएम रेडियो को अच्छे से चला रही है और स्टीव उसका साथ दे रहा है। और हमें तो ये भी पता चलता है कि वो सीक्रेटली तरीके से विक्की नाम की लड़की को प्यार भी करती है। रॉबिन जहाँ से अपने रेडियो को चालू कर रही थी उस जगह पे कुछ फॉल्ट हो जाता है, इसीलिए स्टीव यहाँ से सीधा डस्टिन को कॉल करता है और कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। डस्टिन कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम बड़े हो चुके हो। डस्टिन जो कि स्कूल में गया हुआ है, लेकिन स्कूल के अंदर भी एंडी नाम का लड़का और उसके दोस्त डस्टिन को परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन डस्टिन अब किसी से डरने वाला नहीं है क्योंकि डस्टिन के साथ में उसके सारे दोस्त हैं जिसमें माइक, लूकस और विल भी शामिल है। ये सारे लोग आकर डस्टिन की मदद करते हैं और डस्टिन को कहते हैं कि तुम ऐसे पंगे मत लिया करो, हम हर बार तुम्हारी मदद नहीं करने आएंगे। हम सभी तो जानते हैं इन सारे लोगों ने मिलकर वेकना को मजा चखाया था, लेकिन वेकना अभी भी उल्टी दुनिया में मौजूद है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हम हमारी हीरो को देखते हैं जिसका 11 नाम है, वो भी एक जगह पे प्रैक्टिस कर रही है। उसके साथ में जिम हॉपर है और जॉयस वो भी उसके साथ में मौजूद है। लेकिन कुछ मिलिट्री वाले भी हैं जो जेन को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि हॉकिंस शहर के पीछे जो तबाही हुई है उसके पीछे इस 11 का ही हाथ है, इसीलिए वो 11 के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन 11 हॉपर के साथ में सुरक्षित रहती है, वो सुरंगों की मदद से यहाँ वहाँ जाती है, किसी को नजर भी नहीं आती क्योंकि एक बार मिलिट्री वालों की निगाह उसके ऊपर पड़ गई तो मिलिट्री वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए जिम हॉपर उसे सुरक्षित रख रहा है। हम नैन्सी, स्टीव, जोनाथन और रॉबिन इन चारों को देखते हैं। रेडियो को ठीक करने के लिए इन्हें पता चलता है कि टावर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वहां पर जाकर कुछ वायर को जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए जोनाथन और स्टीव इन दोनों में होड़ लग जाती है क्योंकि ये दोनों ही नैन्सी नाम की लड़की को पसंद करते हैं, इसीलिए नैन्सी के सामने एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। उसी वजह से नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए ये दोनों लड़के टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और तार को जोड़ने लग जाते हैं। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़के कितना कुछ कर लेते हैं। तब तक मरी इनके पास में ट्रक लेके आ जाता है। ट्रक के अंदर वो बहुत सारा सामान लेके आया है जो भी इनकी जरूरत का सामान है, क्योंकि रात को ये लोग उस वेकना को पकड़ने वाले हैं जो कि इनकी उल्टी दुनिया के अंदर मौजूद है। डस्टिन भी स्कूल के अंदर अपने सांप के पास में जाता है, यानी कि वो सांप से कुछ करने वाला है। रॉबिन का रेडियो भी अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वो वापिस से एफएम को चालू कर देती है। शो खत्म होने के बाद रॉबिन, नैन्सी, स्टीव और जोनाथन साथ में मरी ये लोग मिलकर एक अंडरग्राउंड जगह पे जाते हैं और वहां पर जाकर प्लान बनाने लग जाते हैं कि आज रात को हम उस वेकना को कैसे पकड़ने वाले हैं। साथ ही साथ जो बच्चों की पलटन है जिनमें माइक, विल, डस्टिन, लूकस ये लोग शामिल हैं, वो लोग भी प्लान बनाते हैं क्योंकि इन सारे लोगों को मिलकर किसी तरह करके वेकना को खत्म करना होगा। अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो इन सभी का एक ही प्लान होता है। उनका ये मकसद है कि जिम हॉपर को हम उल्टी दुनिया में भेज देंगे। जिम उल्टी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा हम उसके ऊपर से गाड़ी लेके गुजरते रहेंगे। टाइम टू टाइम जिम हॉपर से बातचीत करते रहेंगे। जहाँ कहीं भी वेकना छुपा हुआ होगा उस जगह पर जाकर हम सभी लोग मिलकर उस वेकना को खत्म कर देंगे। और अब की बार हम पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं, लेकिन हमें तो पता ही है कि ये लोग जो भी प्लान बनाते हैं वो प्लान ठीक से काम करता ही नहीं। लेकिन इस बार क्या काम करेगा? विल जहाँ अपने दोस्तों के साथ में है तभी उसकी गर्दन में कुछ गुदगुदी होने लग जाती है, जैसा कि हर टाइम उसके साथ में होता रहता है, और वो किसी दूसरे ख्यालों में खोने लग जाता है। उसे चक्कर आने लग जाते हैं तक कि छोटे बच्चों की हंसी भी उसे सुनाई देती है। लेकिन यहाँ पे बाकी दोस्त उसके मौजूद हैं, वो विल को संभाल लेते हैं। हम माइक की बहन को देखते हैं जिसका होली नाम है, जो एक झूले पे झूल रही है, लेकिन वहाँ पे मोटा सा लड़का ड्रैक नाम का आता है जो होली को और भी तेज तेज झुलाने लग जाता है। इस चीज से होली डर जाती है। तभी होली यहाँ से पास में लगी फैंस के पास में जाती है और वहाँ किसी अननोन इंसान से बात करने लग जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं खड़ा। अब ये चीज उसकी टीचर देख लेती है कि होली किसी इनविजिबल पर्सन से बात कर रही थी, इसीलिए उसकी टीचर होली की मॉम कैरन को बुलाती है।
उसे सारी बात बताती है कि किस तरह से तुम्हारी बेटी किसी अननोन चीज से बातें कर रही थी। तब तक स्कूल के अंदर माइक भी आ जाता है। वो अपनी बहन का ही इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो खुद ही अपनी बहन होली के पास में जाता है। कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो। तब माइक को भी पता चल जाता है कि मेरी माँ स्कूल में आई हुई है। होली कहती है कि मैंने एक इनविजिबल मैन को देखा था। वो उसका वोटशीट नाम बताती है। वो कहती है कि उस वोटशीट नाम के आदमी ने मुझसे ये कहा था कि मॉन्स्टर आने वाले हैं और वो तुम्हें खा जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। माइक अपनी बहन की इन बातों पे यकीन नहीं करता, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर इसी तरह की बातें करते रहते हैं। उसी वजह से माइक भी अपनी बहन की बातों पे यकीन नहीं करता। वो अपनी बहन को एक छोटा सा खिलौना देता है और कहता है कि जब भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए तुम इस खिलौने को अपने पास रखना, क्योंकि ये खिलौना हर लोगों की रक्षा करता है, खासकर छोटे बच्चों की, और ये तुम्हारी भी रक्षा करेगा। इसीलिए होली उस खिलौने को ले लेती है। होगिन शहर के अंदर ही हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर के नाम की औरत कुछ चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। भी उसके पास में एक सैनिक आता है। वो सैनिक बताता है कि 11 हमें नहीं मिली। डॉक्टर के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए 11 को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इन सब के पीछे उसी का हाथ है। 11 जो कि जिम होपर के साथ में जोइस के साथ में है। वो होपर को कहती है कि मैं भी आपके साथ में उस उल्टी दुनिया में जाऊंगी, लेकिन होपर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो, तुम बस घर पर रहो और ऊपर से ही मेरी मदद करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। इस वजह से 11 बहुत ज्यादा गुस्सा करती है जिम होपर के ऊपर। एंडी भी स्कूल के अंदर है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर अपना लॉकर खोलता है उसके अंदर सांप था, और हमें तो पता ही है कि ये सांप डस्टी ने रखा है एंडी को डराने के लिए। इस चीज से एंडी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अब वो इस चीज का बदला जरूर लेगा। हम हमारी मैक्स को देखते हैं, जो ऑलमोस्ट हम सभी का फेवरेट कैरेक्टर भी है, लेकिन वो बेचारी अभी भी आईसीयू में भर्ती है। उसे अब तक होश नहीं आया है। उसके पास में लूकस बैठा रहता है, जो उसे हमेशा रेडियो पर गाने सुनाता रहता है ताकि वो होश में आ जाए, लेकिन मैक्स अभी तक होश में नहीं आई। काश लूकस जैसा केयर करने वाला पार्टनर हर किसी को मिल पाता। विल भी यहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन विल यहाँ से चला जाता है क्योंकि विल को कोई काम याद आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लग जाता है उसे पता चलता है कि रोबिन यहाँ पे आई हुई है। हमें तो पता ही है कि रोबिन यहाँ पर विक्की नाम की लड़की से बात करने के लिए आई है। विक्की जो कि एक नर्स का काम करती है। रोबिन उसे बताती है कि आज रात को मैं तुम्हें डेट पे नहीं ले जाऊंगी, लेकिन कल रात को हम दोनों डेट पे जरूर जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के साथ में थोड़ी सी रोमांटिक बातें और किस करती हैं, और ये सब चीजें विल देख लेता है। लेकिन रोबिन को पता चलता उससे पहले ही विल यहाँ से भाग जाता है। हमारा डस्टिन भी यहाँ पे एडी की कब्र पे जाता है, क्योंकि पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड के अंदर एडी की मृत्यु हो चुकी थी। उस वजह से वो उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए आया है, लेकिन उसे पता चलता है कि मेरे सांप को किसी ने मार दिया, और सांप को मारने वाला एंडी ही था। तब एंडी अपने 2-4 पट्टों के साथ में पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि तू बड़ा शाना बन रहा था, लेकिन अब भाग कहाँ भागेगा। लेकिन डस्टिन पहले तो उनके साथ में लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अकेला आदमी 4-4 लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता है। इसीलिए एंडी के दोस्त डस्टिन को बहुत ज्यादा पीटते हैं, उसकी नाक तक तोड़ देते हैं। और बाकी बच्चे अभी भी डस्टिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि डस्टिन कहाँ पे गया हुआ है। इसीलिए जब डस्टिन नहीं आता तो डस्टिन का काम यहाँ पर जोनाथन को दिया जाता है। तब तक माइक के पास में यहाँ 11 भी आ जाती है, जो उसके साथ में बातें करती है। लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता कि डस्टिन कहाँ गायब हो गया। काम के टाइम पे तो वो सबसे आगे रहता है, लेकिन आज पीछे कैसे है वो। जिम होपर भी यहीं पर मौजूद है, मतलब कि सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। रात का समय हो चुका है। जिम अब उल्टी दुनिया में जाने वाला है। स्टीव जिम की उल्टी दुनिया के ऊपर गाड़ी चलाएगा, लेकिन स्टीव के साथ में जोनाथन को भेजा जाता है। और हमें तो एक बात का पता ही है कि इन दोनों के बीच में बनती ही नहीं, इसीलिए सारी तैयारियां हो जाती हैं। जिम होपर गुफाओं के रास्ते से सुरंग की मदद से यहाँ से उस जगह चला जाता है जहाँ पे एक गेट और भी ओपन है, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ मिलिट्री मौजूद है। बाकी सारे बच्चे दूरबीन की मदद से उस गेट के ऊपर निगाह रख रहे हैं। उसके आसपास जितने भी सोल्जर हैं सभी की जानकारी जिम होपर को भेजी जाती है। जब वहाँ पे कोई सैनिक नहीं होता तब जिम होपर भागकर एक ट्रक के अंदर चढ़ जाता है, क्योंकि ये ट्रक यहाँ से सीधा उस उल्टी दुनिया में जाने वाला था। अब जिम होपर ट्रक में चढ़कर उस उल्टी दुनिया में पहुंच जाता है। उल्टी दुनिया के अंदर जिम जहाँ से गुजर रहा था, ठीक उसके ऊपर नॉर्मल दुनिया के अंदर स्टीव और जोनाथन गाड़ी चला रहे थे, ताकि वो लोग टाइम टू टाइम पर जिम होपर से बातचीत कर सके और इस बात को बाकी लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन उल्टी दुनिया के अंदर जहाँ पे जिम गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वो गाड़ियां एक जगह पे जाके रुक जाती हैं, यानी कि वहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं। इनको डेमागोर्गन कहा जाता है। जो विल घर के अंदर बैठा हुआ था उसे भी कुछ होने लग जाता है, यानी कि एक बात तो हमें पता है कि वो उन मॉन्स्टर के साथ में कनेक्ट है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर आकर मिलिट्री वालों को मारना शुरू कर देते हैं। जिम जो कि ट्रक के अंदर बैठा हुआ था, वो मॉन्स्टर जिम के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम किसी तरह से बच जाता है। लेकिन ये हादसा होने के बावजूद जिम का कनेक्शन बाकी लोगों से टूट जाता है। इसी वजह से वो किसी से बातचीत नहीं कर पाता। जो ऊपर वाली दुनिया के अंदर विल है, वो उन मॉन्स्टर से कनेक्ट था
वो बताता है कि एक मॉन्स्टर हमारी दुनिया के अंदर आ रहा है और वो यहाँ से नैन्सी के घर पे जाएगा। इसीलिए नैन्सी 11 को लेती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। जहाँ नैन्सी के घर के अंदर होली है, वो अपने कमरे के अंदर है, लेकिन तभी उसके कमरे के अंदर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहाँ से मॉन्स्टर अंदर आ जाता है। उस वजह से वो चीखने और चिल्लाने लग जाती है। वो मॉन्स्टर उसे खींचने लग जाता है, लेकिन उसे पोर्टल के अंदर नहीं ले जा पाता। होली के पिता वो बाहर खेल रहे थे और उसकी माँ शावर ले रही थी। होली भागकर जल्दी से अपनी माँ के पास में जाती है। उसकी माँ को लगता है कि मेरी बेटी को शायद बुरा सपना आया होगा, लेकिन तब वो शौक रह जाती है जब वो मॉन्स्टर ठीक उसकी माँ के सामने आ जाता है। उस वजह से वो बाथटब के अंदर छुपकर अपनी जान बचाती है। तब तक घर के अंदर माइक का पिता आ जाता है। माइक का पिता इस मॉन्स्टर का सामना करता है। तब तक करण और होली इन दोनों को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत तेज बहादुर हैं, वो किसी को भागने देते ही नहीं। उस वजह से करण और होली को ये भागने नहीं देता। करण एक कांच की बोतल की मदद से मॉन्स्टर के ऊपर वार भी करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर करण की माँ को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। तब तक यहाँ पे नैन्सी 11 को लेके पहुंच जाती है। वो जब आके देखती है तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि करण बहुत ज्यादा घायल थी और वो मॉन्स्टर होली को ले जा चुका था। यहाँ पर एक पोर्टल बना हुआ था, जिस पोर्टल के अंदर वो होली को लेके गया है। इसीलिए 11 भी इस पोर्टल के अंदर चली जाती है, यानी कि अब वो भी उल्टी दुनिया के अंदर जा चुकी है। लेकिन माइक की माँ बुरी तरह से घायल थी, उसी वजह से माइक की माँ को यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जो माइक का पिता था उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, क्योंकि वो भी घायल हो गया था। तब तक माइक, लूकस और बाकी बच्चे भी यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। नैन्सी यहाँ खुद को दोष देती है और बताती है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि वो मॉन्स्टर कुछ ऐसा करने वाला है और हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन माइक किसी तरह अपनी बहन नैन्सी को शांत करता है और कहता है कि ये वक्त खुद को दोष देने का बिल्कुल भी नहीं है। लूकस यहीं पर बैठा हुआ था। लूकस के मन में एक ख्याल आता है। वो कहता है कि आज से 4 साल पहले जो वेगना था वो विल को लेके गया था, लेकिन उस टाइम पर भी हमने वेगना की कैद से विल को बचा लिया था और अब भी हम यही करने वाले हैं, हम होली को बचा लेंगे। तब तक माइक के घर पर बहुत सारी मिलिट्री पहुंच जाती है, जहां पर एक कर्नल भी पहुंचता है। इन लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ अजीब हुआ था और कोई चीज थी जो माइक की बहन होली को ले जा चुकी है। कर्नल कहता है कि ये जरूर उसी लड़की का काम है, यानी कि 11 का, इसीलिए मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हम 11 को देखते हैं, वो उस उल्टी दुनिया में जा चुकी है और वो अपनी शक्तियों की मदद से होली को ढूंढना चाहती है, लेकिन होली उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसे पता चलता है कि शायद यहाँ पे कोई और भी है, इसीलिए वो अपनी शक्तियाँ उस इंसान के ऊपर ट्राई करती है। हमें पता चलता है कि ये तो जिम हॉपर था, अपनी गलती से अपनी शक्तियाँ जिम के ऊपर ट्राई कर दी। वो जिम को संभालती है। जिम पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो जिम को सारी बात बताती है कि हमारी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। होली को उठा लिया गया है और होली के पेरेंट्स वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मैं होली को बचाने के लिए इस दुनिया में आई हूँ और मैं उस मॉन्स्टर का पीछा कर रही हूँ। पेड़ों पर लगे हुए खून को देखकर वो कहने लग जाती है कि जरूर मॉन्स्टर इसी दिशा में गया है और मुझे उसे पकड़ना होगा। ऊपर वाली दुनिया में विल अपनी माँ के पास में बैठा हुआ है। वो अकेला है। उसकी माँ कहती है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ में हैं, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक होगा। दरअसल विल अजीब तरीके से बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मॉन्स्टर से पूरी तरह से जुड़ चुका है। जो मॉन्स्टर चीजें देखता है वो विल को भी दिखाई देती हैं। इसी वजह से विल बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। रॉबिन वो भी यहीं पर मौजूद है जो फ्यूज लेके आई है। वो ये बातें सुन लेती है। वो कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है, अगर तुम उन मॉन्स्टर से कनेक्ट हो, यानी कि देखा जाए तो तुम एक तरह से रिसीवर हो, तुम्हारे अंदर सिग्नल पहुंच जाते हैं। वो मॉन्स्टर तुम्हारा यूज करके हमारे बच्चों को उठाता जा रहा है। इसीलिए हम एक काम करते हैं, क्यों न तुम उनका इस्तेमाल करके ये पता कर सको कि होली कहाँ पे है। ये आइडिया विल को बहुत पसंद आता है, लेकिन विल की माँ जॉयस वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे लगता है कि अगर विल दोबारा से उन मॉन्स्टर के साथ में कनेक्ट होगा तो वो मारा जा सकता है, लेकिन विल ने अब ठान लिया है क्योंकि उसे दूसरों की जान बचानी है। इसीलिए विल अपनी माँ को भली बुरी बातें बोलता है और यहाँ से रॉबिन के साथ में चला जाता है। स्टीव और जोनाथन वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी गाड़ी एक जगह खराब हो चुकी है, इसीलिए स्टीव यहाँ पर एक लड़की की मदद लेता है ताकि उनकी गाड़ी थोड़ी चार्ज हो जाए। यहाँ पर भी ये दोनों टिकते नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में बहस होती है, यानी स्टीव और जोनाथन के बीच में। और ये बहस सिर्फ और सिर्फ नैन्सी को लेके होती है। स्टीव कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, नैन्सी को संभालना चाहिए, लेकिन जोनाथन इस चीज के खिलाफ है। वो कहता है कि जो हमारा मिशन है हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो अभी भी यहाँ पे नैन्सी को पटाने के बारे में सोच रहा है। बहुत ज्यादा ठगी है, कम से कम आज की रात तो उसे अपने दिमाग से निकाल दे। और इसी तरह की बहस इन दोनों के बीच में जारी रहती है। तभी इन दोनों के पास में डस्टिन पहुंच जाता है। स्टीव को पता चल जाता है कि ये जरूर किसी से पिट के आया है। उल्टी दुनिया के अंदर 11 और जिम हॉपर ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। जिम बोलता है कि तुम गुफा के रास्ते से आई हो या सीधे ही। वो कहती है कि मैं गाड़ी की मदद से आई थी। जिम 11 के ऊपर गुस्सा करता है। वो कहता है कि अब तक तुम्हें उन मिलिट्री वालों ने देख लिया होगा, वो शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ गए होंगे।
कम से कम एक बार तुम्हें सोच लेना चाहिए था। वो कहती है कि मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं होली को बचा के रहूंगी, मैं उस डेमागोर्गन का पीछा करूंगी। डेमागोर्गन जरूर होली को उस वेकना के पास में लेके गया है। ऊपर वाली दुनिया में लूकस अभी भी मैक्स के पास में बैठा हुआ है। वो उम्मीद कर रहा है कि मैक्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसीलिए वो उसके बार बार फेवरेट गाने भी बजाता है। हॉस्पिटल के अंदर नैन्सी अपने भाई माइक के साथ में बैठी हुई है। माइक अपनी बहन होली को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि उसकी बहन होली वो उल्टी दुनिया में जा चुकी है, मॉन्स्टर उसे ले जा चुका है। वो अपनी बहन नैन्सी से पूछता है कि क्या होली ने तुम्हें इनविजिबल आदमी के बारे में बताया था। नैन्सी कहती है कि मुझे तो इस बारे में उसने कभी नहीं बताया। माइक बताता है कि जब आज सुबह मैं उसके पास में बैठा हुआ था, तब उसने मुझसे कहा था कि उससे एक इनविजिबल आदमी मिलता है। उसने ये कहा कि मॉन्स्टर तुम्हारे लिए आने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और आज मॉन्स्टर सच में हमारी बहन होली को ले जा चुका है, इसीलिए हमें उस इनविजिबल आदमी के बारे में पता करना होगा कि वो है कौन, और उसके लिए हमें हमारी माँ से बात करनी होगी। लेकिन जो भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, वो इन दोनों बच्चों को उनकी माँ के पास में नहीं जाने देते। कहते हैं कि तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, उस वजह से अगर वो बोलेगी तो उसको ब्लीडिंग हो जाएगी, इसीलिए तुम दोनों यहीं पर रहो। इसीलिए ये दोनों बच्चे नया प्लान बनाने लग जाते हैं। स्टीव ने भी डस्टिन को गाड़ी में बिठा लिया है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या था। वो कहता है कि मैं साइकिल से जा रहा था और मेरी साइकिल खंबे से टकरा गई। स्टीव कहता है कि कम से कम झूठ तो अच्छे से बोल लिया करो, जरूर ये काम एंडी ने तुम्हारे साथ में किया है। तो डस्टिन मान लेता है कि हाँ ये काम उन्होंने किया है। तब डस्टिन और स्टीव के बीच में भी बहस हो जाती है। डस्टिन बताता है कि जब लाइट ब्लिंक करने लगे तब जनरेटर को बंद करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से वहाँ पे आग लग सकती थी। लेकिन जोनाथन वो कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, मैं कुछ सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर के भी सीसीटीवी कैमरा को चेक करती है। उसे पता चलता है कि जो लड़की जिसे मैं ढूंढ रही थी 11, वो हमारे आसपास मौजूद है। इसीलिए वो अपने सिपाहियों को कहती है कि जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। 11 उल्टी दुनिया के अंदर जिम होपर के साथ में है। वो आगे बढ़ रही है, लेकिन जिम होपर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। उस वजह से वो एक जगह बैठ जाता है, लेकिन 11 उसका इलाज करती है। वो पूछता है कि तुम्हें किसने इलाज करना सिखाया। वो बताती है कि मैक्स ने मुझे ये सब सिखाया है। जब वो उसकी पट्टी वगैरह करती है, तभी इन दोनों को सामने से कुछ आवाजें आती हैं। ये दोनों उठकर आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं, इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार है जो कि उस मॉन्स्टर ने बनाई है। ये दोनों इस दीवार के दूसरी तरफ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका है ही नहीं जिसकी मदद से ये दीवार के दूसरी तरफ जा पाएं। यहाँ तक कि 11 की शक्तियाँ भी इस दीवार के आगे कमजोर हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि कुछ सैनिक हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके पास में लेजर ब्लास्टर नाम का एक डिवाइस है जो 11 को बहुत परेशान करता है। उस चीज से 11 कमजोर होने लगती है, इसीलिए 11 भागकर एक जगह छुप जाती है। हम रॉबिन को देखते हैं तो बहुत ज्यादा बोलती है। वो विल को साइकिल पर बिठाकर एक जगह पे लेके आती है और कहती है कि यहाँ पर आकर तुम उस दानव से कनेक्ट हो सकते हो, यानी मॉन्स्टर से, और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो होली को कहाँ पे लेके गया है। इसीलिए वो उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसे बार बार उस मॉन्स्टर के विजन आ रहे थे। वो रॉबिन से पूछता है कि तुम विकी को कैसे जानती हो। वो कहती है कि शायद आज हॉस्पिटल के अंदर तुमने हम दोनों को एक साथ देख लिया होगा। मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हम दोनों की बातें किसी को नहीं बताओगे। तब तक ये दोनों बातें करते करते एक जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर विल को कुछ होने लगता है, यानी कि वो उस मॉन्स्टर से कनेक्ट हो जाता है। जब वो उस मॉन्स्टर से कनेक्ट होता है तब उसे एक और विजन आता है, उसे और भी छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। वो ये बात रॉबिन को बताता है कि जब मैं होली को देख रहा था तब वो मेरी आंखें नहीं देख रही थी, बल्कि वो मॉन्स्टर की आंखें थी। मैं मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ था और मॉन्स्टर ने यहाँ पे एक दो लड़के को और देखा था। तब तक नैन्सी और उसका भाई माइक ये दोनों मिलकर नर्स वाले और पेशेंट वाले कपड़े पहनकर अपनी माँ के पास में चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने तो इन्हें मना कर दिया था। ये अपनी माँ के पास में जाके कहते हैं कि होली अभी तक नहीं मिली है, लेकिन हम उसे ढूंढ देंगे, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। उसे एक इनविजिबल इंसान दिखाई दिया करता था जिसे उसने वॉटशिप बोला था। अगर आपको उस इंसान के बारे में थोड़ा सा ही पता है तो हमें बता दो। वो अपनी माँ को कॉपी पेन देते हैं। उसकी माँ पेपर के ऊपर एक नाम लिखती है और ये नाम होता है हेनरी, यानी कि होली को ले जाने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि हेनरी है, जो कि वेकना भी है। और हम हेनरी को देखते हैं, वो होली को लेकर किसी जगह पे आ चुका है। हमें पता चलता है कि ये एक मेमोरी है, यानी कि वो यहाँ पे रहकर होली को कैद कर लेगा। होली को कहता है कि ये बड़ा सा घर जो भी है ये तुम्हारा है, बस तुम इस जगह से बाहर मत जाना। होली कहती है कि ठीक है, मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। हेनरी ये भी कहता है कि तब तक मैं बाकी बच्चों को बचाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में मॉन्स्टर घूम रहे हैं और तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। जब वो यहाँ से चला जाता है तो होली यहाँ पे अकेली रह जाती है, लेकिन वो इस घर में खुश है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो किसी दूसरी यादों में आ चुकी है। जोयस भी देखती है कि रॉबिन मेरे बेटे विल को लेके कहीं दूसरी जगह पे गई थी, इसीलिए वह जोयस के ऊपर और अपने बेटे के ऊपर गुस्सा निकालती है कि तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो। इस वक्त तुम दोनों को हमारी मदद करने की जरूरत है।
उल्टी दुनिया के अंदर कुछ आर्मी वाले दीवार के पास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिम और 11 वो एक जगह पे छुपे हुए हैं। लेजर ब्लास्टर नाम का जो डिवाइस है उस वजह से 11 को बहुत तकलीफ हो रही थी और जिम को किसी तरह करके इस डिवाइस को रोकना था। जिम देखता है कि यहाँ पर एक सैनिक इस दीवार के ऊपर पेशाब कर रहा है, मतलब इस आदमी को दीवार के बारे में कुछ अंदाजा है। अब जिम यहाँ इन लोगों के ऊपर गोली चलाता है, बदले में वो लोग भी जिम के ऊपर काफी सारी गोलियां बरसाते हैं। अभी जिम यहाँ पर ग्रेनेड फेंक कर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। इस वजह से वो कुछ सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन इनमें से एक सैनिक को वो पकड़ देता है। अब सारे बच्चे भी एक जगह तक पहुंच जाते हैं। माइक यहाँ पे डस्टिन को देखता है और कहता है कि ये तुम्हें क्या हुआ। डस्टिन उन्हें कुछ नहीं बताता। तब ये लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं। अब विल यहाँ सारे बच्चों को बताने लग जाता है कि मैंने देखा था कि उसका अगला शिकार एक डेरेक नाम का लड़का है, क्योंकि मैंने खुद वेकना की आंखों से देखा था। इसीलिए हमें किसी तरह करके डेरेक को बचाना होगा। लेकिन इस चीज से आधे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। उन्हें लगता है कि अगर हम डेरेक के पीछे जाएंगे तो हम ना तो वेकना को मार पाएंगे और ना ही होली को बचा पाएंगे। इसीलिए हमें अपना सारा ध्यान होली को बचाने के ऊपर रखना चाहिए। लेकिन इस तरह से ये लोग डेरेक को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। इसीलिए विल एक प्लान बताता है। वो कहता है कि हमें डेरेक को पकड़ना होगा, यानी किडनैप करना होगा और उसे पकड़कर एक फार्म में ले जाना होगा। वहाँ पर ले जाकर उसे सुरक्षित रखते हैं और उसके मुंह को ढक देंगे, क्योंकि अगर हम उसके मुंह को ढक कर रखेंगे तो जो डेमागोर्गन नाम का क्रिएचर है, यानी कि मॉन्स्टर है, तो उसे ट्रैक करके उस तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला। तब माइक कहता है कि हम डेरेक को घर से कैसे लेके आएंगे, क्योंकि डेरेक की फैमिली तो बहुत ही खतरनाक है। कोई ऐसा चाहिए होगा जो उनके घर जाकर उन सभी को बेहोश कर सके और वहां से डेरेक को हम ला सकें। तो मॉन्स्टर जब यहाँ से डेरेक के घर पे जाएगा तब उसे वहां पे डेरेक नहीं मिलेगा, बल्कि हम मिलेंगे और हम उसके ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देंगे। वो जब डरकर वापस अपनी दुनिया के अंदर भाग जाएगा तब वो यहाँ से सीधा वेकना के पास में ही जाएगा और हम भी उल्टी दुनिया के अंदर जाकर उसे ट्रैक करते रहेंगे। उसे ट्रैक करते करते वेकना तक पहुंच जाएंगे और वहां पर हम होली को बचा लेंगे और वेकना को खत्म कर देंगे। ये आइडिया सभी को पसंद आता है। हम एक मेमोरी के अंदर होली को देखते हैं जो एक जगह पे कैद है। वो यहाँ पे खुश है, वो नए नए कपड़े पहनती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाहर का दरवाजा खटखटा रहा है। इसीलिए जब वो देखने के लिए जाती है तब वहाँ पे कोई नहीं था। वो लेटर बॉक्स के अंदर एक लेटर को देखती है जिसके अंदर एक जगह आने का रास्ता लिखा हुआ था और आखिर में हेनरी का नाम लिखा हुआ था। उसे पता चल जाता है कि हेनरी मुझे एक जगह बुला रहा है, लेकिन उसने तो मुझे जंगल में जाने से मना भी किया था, लेकिन फिर भी वो जाने का फैसला करती है। दूसरी दुनिया के अंदर अब वहाँ पे बहुत सारे हेलीकॉप्टर भी आ चुके हैं। जिम ने एक आदमी को पकड़ लिया है। वो कहता है कि अगर इस आदमी को दीवार के बारे में कुछ पता भी होगा तो ये हमें दीवार के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। लेकिन 11 कहती है कि मेरे पास में एक तरीका है, वो किसी के दिमाग में भी घुस सकती है। उस वजह से जिम इस सैनिक से बात करता है और पूछता है कि बताओ दीवार के बारे में तुम क्या जानते हो। तुम उस दीवार को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए थे। तब तक 11 इस सैनिक के दिमाग में घुस जाती है और दिमाग में घुसकर उसे पता चल जाता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर के है। डॉक्टर के ने एक दरवाजे के पीछे कुछ चीज छुपा रखी और वो चीज हो ना हो वो बिल्कुल मेरी तरह है, यानी उसके अंदर भी शक्तियां हैं। इस चीज को देखकर वो डर जाती है, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं है कि उस दरवाजे के पीछे या तो वेकना हो सकता है या उससे भी भयंकर कुछ और चीज। ऊपर वाली दुनिया के अंदर माइक डस्टिन की बहन के पास में जाता है और डस्टिन की बहन को कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें यहाँ से एक लड़की के पास में जाना होगा जिसका टीना नाम है, जो कि डेरेक की बहन है। वो कहती है कि उसके पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। काफी समझा बुझाने के बाद एरिका नाम की ये लड़की मान जाती है। तब सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं। उन सारे बच्चों को ये तो पता ही है कि वो मॉन्स्टर डेरेक के पास में जरूर आएगा, क्योंकि वो डेरेक को अपने साथ ले जाना चाहता है। एरिका नाम की लड़की यहाँ से टीना के घर पहुंच जाती है, यानी डेरेक के घर। वो टीना से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए केक बना के लेके आई हूँ और आगे से मैं तुम्हारे साथ कोई बकवास नहीं करूंगी। वो उससे माफी भी मांगती है। टीना उसे माफ कर देती है। इस केक के अंदर नींद की दवाएं थी, उस वजह से घर के सारे लोग इस केक को खा लेते हैं, लेकिन टीना वो इस केक को नहीं खाती। वो कहती है कि अगर मैं केक खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, इसीलिए मैं केक को नहीं खाऊंगी। तब एक एक करके घर के सारे मेंबर बेहोश होने लगते हैं, लेकिन टीना बेहोश नहीं होती क्योंकि उसने केक नहीं खाया। तब एरिका टीना को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करती है। घर के सारे मेंबर्स को ये लोग ठिकाने लगा देते हैं और जो डेरेक नाम का छोटा सा लड़का है उसे यहाँ से एक फार्म में बंद कर देते हैं। तब तक मरी भी इन लोगों के पास में आ जाता है। मरी कहता है कि जो तरीका तुम लोगों ने सोचा है वो काफी अच्छा है, लेकिन ट्रैकर खराब भी हो सकता है। इसीलिए गोली चलाने का पूरा जिम्मा नैन्सी के पास में था। वो ट्रैकर को टेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए वो एक जगह पर आकर गोली चलाती है। मरी जोनाथन के पास में है। वो जोनाथन को कहता है कि अगर तुम नैन्सी को पसंद करते हो तो नैन्सी को बोल दो कि तुम उसे पसंद करते हो, वरना बहुत देर हो जाएगी और ये लड़की हाथ से चली जाएगी। और जब ट्रैकर के ऊपर टेस्ट करती है तो पता चलता है कि बंदूक में डालने के बाद भी ट्रैकर खराब नहीं होगा।
ये सीधा मॉन्स्टर के अंदर चला जाएगा, यानी कि सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। अब ये सारे बच्चे डेरेक फैमिली के घर पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर आकर जाल बिछा देते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएगा। तभी वहां पर लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं। सारे लोग गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे, उन्हें पता चल जाता है कि मॉन्स्टर आ चुका है। और जब ये मॉन्स्टर घर पर जाकर डेरेक के पास पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पे तो डमी रखा हुआ है, डेरेक यहाँ पे है ही नहीं। तभी पीछे से लूकस आ जाता है, जो इस मॉन्स्टर के ऊपर पानी बरसाता है ताकि इस मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाए। ये मॉन्स्टर लूकस के पीछे पीछे भागता है, ट्रैप में आकर फंसने लग जाता है। माइक भी यहीं पर मौजूद है, जो इस मॉन्स्टर के ऊपर वार करता है। ये मॉन्स्टर नीचे जाके गिरता है। नीचे पहले से ही नैन्सी बंदूक लेके बैठी हुई थी, जिसके अंदर ट्रैकर है, और ये मॉन्स्टर के ऊपर गोली चला देती है। साथ ही साथ मॉन्स्टर को आग भी लगा देते हैं। ये मॉन्स्टर वापस से उल्टी दुनिया के अंदर भाग जाता है, लेकिन अब इस मॉन्स्टर के ऊपर ट्रैकर लग चुका है। उस वजह से स्टीव और डस्टिन अपनी गाड़ी की मदद से इस ट्रैकर का पीछा करते हैं। ये ट्रैकर जहाँ जहाँ भी जा रहा था, ये लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने यू टर्न ले लिया है। आखिर मॉन्स्टर ने यू टर्न क्यों लिया, ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आती। तब तक हम डेरेक नाम के लड़के को देखते हैं। उसे होश आ जाता है, वो चीखने और चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। जॉयस यहीं पर मौजूद है, वो कहती है कि हमने तुम्हें किडनैप नहीं किया, बल्कि मॉन्स्टर से हम तुम्हारी जान बचा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो तुम्हें मार देगा। डेरेक कहता है कि कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो। इसीलिए वो लोग डेरेक के ऊपर विश्वास करके उसके हाथ खोल देते हैं। लेकिन डेरेक वो यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन एरिका भी मौजूद है, वो कहती है कि बच्चों मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। डेरेक भागकर ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन विल जो यहीं पर खड़ा था उसे कुछ होने लग जाता है। वो मॉन्स्टर की आंखों से देख पाता है। उसे पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ फार्म में आ चुका है। तभी फार्म का दरवाजा तोड़कर वो मॉन्स्टर अंदर ही पहुंच जाता है। दरअसल वो मॉन्स्टर डेरेक के लिए यहाँ पे पहुंचा है। डेरेक भी इस मॉन्स्टर को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन स्टीव, लूकस और जोनाथन वो लोग अभी भी ट्रैकर की मदद से इस मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे, और ये मॉन्स्टर बाकी लोगों के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले ये लोग उस मॉन्स्टर को ठोक देते हैं, यानी कि गाड़ी की मदद से ठोक देते हैं। ये मॉन्स्टर एक नया पोर्टल बनाकर यहाँ से उल्टी दुनिया के अंदर भाग जाता है। वो पोर्टल अभी भी ओपन था। अब स्टीव फैसला करता है कि मैं इस गाड़ी को उल्टी दुनिया के अंदर उस पोर्टल की मदद से ले जाऊंगा। तब वो ऐसा ही करता है और इस गाड़ी को उस पोर्टल में घुसा देता है, और ये गाड़ी अब उल्टी दुनिया में पहुंच जाती है। हम होली को देखते हैं, जो किसी मेमोरी के अंदर कैद है। उसे एक जगह पर आने के लिए कहा गया था। उसे लगता है कि हेनरी ने मुझे एक जगह बुलाया है, इसीलिए वो उस जगह पे पहुंच जाती है। यहाँ पे वो कुछ चट्टानों को देखती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई भी है। तब तक उल्टी दुनिया के अंदर गई हुई जो गाड़ी थी वो दीवार से जाके टकरा जाती है। उनके सामने बहुत बड़ी दीवार थी, और उस वजह से ऊपर से उनका कनेक्शन हर एक इंसान से टूट जाता है। विल को भी होश आ जाता है। विल बताता है कि मैंने वहाँ पे एक अजीब चीज देखी थी, क्योंकि खुद वो मॉन्स्टर और वेकना से कनेक्ट हो गया था। वो बताता है कि वहाँ पे कुछ और बच्चे थे, इनको वेकना ने पकड़ लिया था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि वेकना इन बच्चों का क्या करने वाला है। हम कुछ मिलिट्री वालों को भी देखते हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चों को घर से पकड़कर ले जा रहे थे। जो बच्चे 9 से 12 साल के बीच में थे, मिलिट्री वाले बस उन्हें ही ले जा रहे हैं। विल अब सब कुछ सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि वो 3 बच्चों को ले जा चुका है और वो कुछ और बच्चों को ले जाएगा। टोटल वो 12 बच्चों को ले जाएगा, यानी कि वेकना कुछ काम करने वाला है इन बच्चों के साथ। इसीलिए हमें किसी तरह करके इन सारे बच्चों को बचाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे माइक और डस्टिन पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि मिलिट्री वाले कुछ बच्चों को बस में भरकर यहाँ से ले जा रहे हैं। हम लैब के अंदर डॉक्टर के को भी देखते हैं। डॉक्टर के अपने सैनिकों को ऑर्डर दे देती है कि हॉकिंस शहर के अंदर 9 से 12 साल के 73 बच्चे हैं, और उन सारे बच्चों को जल्दी से पकड़कर यहाँ पर मेरे पास लेके आओ। हम होली को देखते हैं। होली एक जगह तक पहुंची हुई है, वो काफी ज्यादा डरी हुई है। तभी उसके सामने आती है मैक्स। मैक्स को देख के वो चौंक जाती है। वो मैक्स को कहती है कि मैंने तुम्हें आईसीयू में देखा था, आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची हो। तब मैक्स उसे सारी बात बताती है। वो कहती है कि मैं फिलहाल आईसीयू में ही हूँ, लेकिन जिस जगह पर हम दोनों मौजूद हैं वो कोई जगह नहीं है बल्कि मेमोरी है, और ये मेमोरी हेनरी की है, और हम दोनों इस जगह में कैद होकर रह चुके हैं और हमें किसी तरह करके यहाँ से भागना होगा। तब तक सारे बच्चों को एक मिलिट्री बेस में लाया जाता है, और ये बात बाकी लोगों को पता चल जाती है कि मिलिट्री वाले 73 बच्चों को ले जा चुके हैं, और हमें किसी तरह करके उनमें से 9 बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि 3 बच्चों को तो वेकना पहले ही ले जा चुका है। जॉयस बताती है कि हॉकिंस शहर के अंदर टनल्स हैं, और हम उन टनल्स की मदद से उस बेस तक पहुंच जाएंगे जहां से सारे बच्चों को निकाल लेंगे। लेकिन माइक के पास में एक आइडिया है। वो कहता है कि मेरी बहन ये जिक्र किया करती थी कि उसने वॉटसेट नाम के आदमी को देखा है। अगर हम उन बच्चों के पास में किसी ऐसे इंसान को भेज दें जो उन बच्चों से ये पूछ सके कि वहाँ पर वॉटसेट किस किसने देखा है, तो हमें अपने आप उन 9 बच्चों के बारे में पता लग जाएगा, और हम केवल उन 9 बच्चों को बचाकर बहुत दूर ले जाएंगे जहाँ तक वो मॉन्स्टर नहीं पहुँच पाएगा। ये आइडिया सभी को पसंद आता है, लेकिन भेजा किसे जाएगा? ये तो केवल एक ही लड़का है, और वो है डेरेक।
जो कि इनके साथ में बैठा हुआ है। अब उल्टी दुनिया के अंदर भी डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जोनाथन ये लोग गए हुए हैं। ये लोग यहाँ से जिम हॉपर से वॉकी टॉकी पर बात करते हैं, क्योंकि अब ये दोनों एक ही दुनिया में है। उस वजह से इनका कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिम पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बताते हैं कि हम मॉन्स्टर का पीछा करते करते इस दुनिया में आ पहुंचे हैं। हम होली को बचाने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन एक दीवार से टकरा गए। जिम कहता है कि दीवार तो मेरे पास में भी है, आखिर तुम दीवार के किस तरफ हो। वो बताते हैं कि हम सीमेंट्री के पास में हैं। 11 और जिम इन दोनों को पता चलता है कि वो सीमेंट्री शहर के दूसरी तरफ है और हम शहर के इस साइड हैं। इसका मतलब तुम हमसे बहुत दूर हो। मैक्स अभी भी उस मेमोरी में है जहाँ पे होली भी मौजूद है। वो होली को बताती है कि मैंने यहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में अटक गई थी और ये सारी मेमोरी उस हेनरी नाम के लड़के की थी। मैं 30 साल पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन एक म्यूजिक है जो हमें यहाँ से निकाल सकता है। उस वजह से लूकस ने मेरे पास में म्यूजिक बजाया था और एक दिन तो मुझे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल चुका था। मैं इस जगह से बस निकलने ही वाली थी, लेकिन वो म्यूजिक बंद हो गया और उस वजह से मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाई। हेनरी मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ इस गुफा के पास इन चट्टानों के पास आके छुप गई। मुझे नहीं पता कि इन चट्टानों के अंदर क्या रहस्य है। हेनरी इन चट्टानों के पास में कभी नहीं आता, वो इन चट्टानों से डरता है। लेकिन अब तुम आ चुकी हो, तब हम दोनों यहाँ से अब बाहर निकल पाएंगी। तब तक डेरेक को भी मिलिट्री बेस में भेज दिया जाता है, जहाँ पे काफी सारे बच्चे थे। डेरेक के पास में वॉकी टॉकी भी है। वो बाथरूम के अंदर जाकर सबसे पहले जॉयस और इन लोगों को खुद की लोकेशन बता देता है कि तुम्हें किस तरफ से सुरंग तोड़कर पहुंचना है। और तब तक वो बाकी बच्चों से वॉटसीट नाम के आदमी के बारे में जानकारी पूछने लग जाता है कि वॉटसीट को किस किसने देखा था। उल्टी दुनिया के अंदर हम 11 को देखते हैं। उसके पास में जिम हॉपर है। जिम कहता है कि तुम्हें यहाँ से लैब के अंदर जाना होगा। हमें पता करना होगा कि आखिर डॉक्टर के हमसे क्या छुपा रही है। इसीलिए वो एक आध सैनिक को मारती है। दरवाजा खोलकर जिम हॉपर को भी उस लैब के अंदर ले जाती है। इसी उल्टी दुनिया के अंदर डस्टिन भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जोनाथन और स्टीव हैं जो नैन्सी के लिए फिर से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी डस्टिन इन दोनों के पास में पहुंचता है। वो बताता है कि ये दीवार जो भी है ये लंबी नहीं है, बल्कि सर्कल में है और मैंने इस चीज की अभी अभी रिसर्च करी है और इस दीवार के बीच में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है जिसका हमें पता लगाना होगा। तब तक विल, रॉबिन और जॉयस ये तीनों मिलकर उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां लैब के अंदर बच्चों को लाया गया है। ये ठीक उनके नीचे हैं और ये बाथरूम को तोड़कर बच्चों को बचा लेंगे। अब जो डेरेक नाम का लड़का उन बच्चों के पास में गया हुआ है, वो उन बच्चों को सिलेक्ट कर लेता है जिन्हें इनविजिबल आदमी दिखाई दिया था और उनमें से वो एक एक को यहाँ से बाथरूम में भेज देता है। बाथरूम के अंदर जॉयस, माइक और लूकस ये लोग पहले से ही आए हुए थे और वो उन बच्चों को सुरंग के रास्ते से बाहर निकालने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पाइप लीकेज था, उस वजह से मिलिट्री वालों को पता चल जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो मिलिट्री वाले माइक, लूकस और विल, जॉयस इन लोगों को पकड़ लेते हैं और डेरेक भी यहाँ से निकल नहीं पाता। दूसरी दुनिया के अंदर जिम और 11 ये दोनों लैब के अंदर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से एक दरवाजा खोलो। लेकिन उस डॉक्टर के पास में इस दरवाजे का एक्सेस नहीं है। इसका एक्सेस केवल और केवल डॉक्टर के पास में है। 11 अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लेजर ब्लास्टर्स थ्रू हो जाते हैं। उस वजह से वो कमजोर होने लगती है और काफी सारे सैनिक भी आ जाते हैं और सैनिक जिम के ऊपर गोली भी बरसाते हैं, लेकिन जिम उन्हें किसी तरह मार देता है। लैब के अंदर एक अजीब सी चीज थी और जिम को वो चीज पकड़ लेती है। डॉक्टर के कहती है कि इस चीज से छूटने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम ही वो इंसान हो जो इस लड़की को अब तक प्रोटेक्ट करते आए थे, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। 11 पूरी तरह से बेचारी कमजोर हो चुकी है, लेकिन जिम हिम्मत नहीं हारता। वो किसी तरह करके छूट जाता है और इस डॉक्टर के नाम की औरत के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई चलती है और वो डॉक्टर के को घायल कर देता है, उसका काट लेता है, यानी कि अब वो उस दरवाजे के पीछे जा सकता है। वो 11 से आखिरी बार मिलता है। उसने अपने शरीर के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब भी लगा रखे हैं। वो 11 को कहता है कि इस जगह से तुम निकल जाना, अंदर जो भी चीज है मैं उसे खत्म कर दूंगा। और डॉक्टर के कार्ड की मदद से वो अंदर चला जाता है। अब मिलिट्री वाले जॉयस, विल और माइक इन लोगों को पकड़कर ले जा रहे थे। तभी वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे पोर्टल ओपन होने लग जाते हैं और उन पोर्टल के अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। वो मॉन्स्टर यहाँ पर आते ही जितनी भी आर्मी वाले हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत सारे आर्मी वालों को मार देते हैं। काफी सारी गोलियां चलने लगती हैं। ये मॉन्स्टर केवल और केवल बच्चों के लिए आए थे। मरी और नैन्सी ने जिन बच्चों को बचाया था उन्हें वो ट्रक में डालकर ले जा रहे थे, लेकिन वो मॉन्स्टर उन बच्चों का पीछा करते हैं, उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस ट्रक को एक जगह गिरा देते हैं। 2 बच्चे अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। लूकस के सामने मॉन्स्टर आते हैं और लूकस उन मॉन्स्टर का सामना कर रहा था और इन बच्चों को बचाकर भाग रहा था। लेकिन यहाँ पे विल भी मौजूद था। उसे भी कुछ ना कुछ होने लग जाता है क्योंकि वो इन मॉन्स्टर के साथ में कनेक्ट है। अब ये मॉन्स्टर बहुत सारे थे, उस वजह से एक एक बच्चे को ये मॉन्स्टर पकड़ कर ले जाते हैं। जो पोर्टल ओपन था उसके अंदर से वेगना बाहर आ जाता है
और वेकना यहाँ आते ही सबसे पहले विल से मिलता है और विल को कहता है कि तुम लोग मिलकर कभी भी मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं बच्चों को इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कमजोर होते हैं। जिस तरह से तुम भी कमजोर थे और तुम्हें तोड़ना भी आसान था, उसी तरह से इन बच्चों को तोड़ना भी आसान है। जिस तरह से मैंने तुम्हें अपने वश में किया, तुम्हारे जरिए मुझे ताकत मिली, उसी तरह से मैं इन बच्चों को कंट्रोल करके इनसे ताकत छीन लूंगा। और इतना सब बोलकर वेकना यहाँ से चला जाता है। वो वापिस अपनी दुनिया में चला जाता है, लेकिन विल वो यहीं पर मौजूद था। वो सारे मॉन्स्टर अब जोयस, नैन्सी, माइक इन लोगों को मारने वाले थे। हमें तो पता ही है कि ये सारे मॉन्स्टर विल के दिमाग से कनेक्ट हैं और विल के ऊपर हावी होने लगते हैं, लेकिन विल आज इन मॉन्स्टर को अपने काबू में कर लेता है। वो इनके ऊपर ही हावी होने लग जाता है और एक एक करके वो सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिस तरह से 11 की नाक से खून बहता है, सेम उसी तरह से विल की नाक से भी खून बहने लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि विल के अंदर भी 11 की तरह बहुत सारी शक्तियां हैं और शायद विल ने उन शक्तियों को कभी पहचाना ही ना हो। उल्टी दुनिया के अंदर भी जिम हॉपर उस दरवाजे के पीछे गया हुआ है, लेकिन वो वापिस से दरवाजा खोलकर 11 को भी अपने साथ उस दरवाजे के पीछे ले जाता है। 11 जब देखती है तो इस दरवाजे के पीछे एक लड़की थी जिसका नंबर 8 नाम था, तो 11 के साथ में ही बड़ी हुई है। 11 इस लड़की को जानती है और इस तरह से दो बहुत बड़े सस्पेंस के साथ में पहला पार्ट यहीं पे पूरा हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। कुछ दिन बाद इसका पार्ट 2 आने वाला है और हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका एक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और नई वेब सीरीज़ के साथ। तब तक आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।